हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपको प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसका इस टाइप का क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे एसएससी हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो या कोई टीचर एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से बताते हैं, बेहतरीन तरीके से, जो आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो 2% हमें दिए गए। इसमें ये भी बढ़ गई वृद्धि दी गई, ये भी बड़ी वृद्धि दी गई। आपको वृद्धि दी जाए या कमी दी जाए, या दोनों वृद्धि दी जाए दोनों कमी दी जाए, एक पहले वृद्धि दी जाए बाद में कमी दी जाए, या पहले कमी दी जाए बाद में वृद्धि दी जाए, आपको कुछ भी नहीं सीखना है, बस सिर्फ एक ही तरीका सीखना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए, बट तरीका आप एक ही लगाइए। आपको सिर्फ एक ही तरीका क्वेश्चन सीखना है, आप 4 तरीके ना सीखिए, एक तरीका अच्छे से सीखिए, उसी को ही हर एग्जाम में क्वेश्चन को लगाइए। तो आइए पहला तरीका आपको बताते हैं। पहला पहला हमने क्या दिया, पहली परसेंट जो दिया गया उसको क्या एक्स मान लीजिए, और दूसरे वालों को क्या मान लीजिए, वाई परसेंट मान लीजिए। अब तरीका होता क्या, इसका एक रूल होता है कि एक्स प्लस वाई, पहला परसेंट गुणे प्लस दूसरा परसेंट प्लस माइनस पहला दूसरा परसेंट का गुणा कर दीजिए और 500 कर दीजिए, क्या मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। आपको इसी तरीके से लगाना है। अगर पहला परसेंट कमी जो परसेंट हो वो कमी वाला हो तो माइनस में लिखना है, और वृद्धि वाला हो तो आपको क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। कमी वाला हो तो माइनस में लिखना है, वृद्धि वाला हो तो प्लस में लिखना है। बस आपको यही देना है, और इसी जो तरीका हमने लिखा है इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला हमारा क्या दिया है, पहले 10% की बढ़ी तो 10%, दोबारा फिर 20% की बढ़ गई तो 20। अच्छा, बीच में क्या आता है हमारा, प्लस दिया गया माइनस दिया गया। दोनों अगर प्लस दिए जाएँ तो हमेशा बीच में प्लस ही आता है। दोनों प्लस हो तब प्लस आएगा, दोनों माइनस हो तब भी प्लस आएगा। एक एक प्लस वाला है एक कमी वाला है तो हमेशा माइनस ही आएगा। मतलब जब दोनों सेम दिए जाएँ तो हमेशा प्लस ही आता है। अगर कमी कमी हो, मतलब माइनस माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, और प्लस प्लस हो तब भी प्लस आ जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो तभी हमारा क्या माइनस आएगा, वरना सेम साइन होंगे तो प्लस ही आएगा। अब क्या लिखेंगे, 10 गुना कितना 20 अपान कितना 100 कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे। ये कितना आ गया 30, प्लस इसको ये काट दीजिए, 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2। इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ये 20, बस सॉरी 32 आ गया। अब हमें ये भी क्वेश्चन करना होता कि ये जो आंसर आया है ये वृद्धि है कि कमी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पूछे था कि जो आंसर आया है वो कमी आई है या वृद्धि आई है। तो हम क्या सीखते हैं, जब भी हमारा आंसर प्लस में आए तो हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर आंसर कमी में आ जाए, मतलब माइनस में आए, तो क्या होगी, क्वेश्चन में कमी होगी। आपको सिर्फ यही सीखना है। इस तरीके से लगाएंगे तो आप आंसर अगर प्लस में आ जाए तो वृद्धि होती है, मतलब लाभ भी होता है। अगर आंसर माइनस में आ जाए तो कमी होगी या क्या हानि होगी। बस आपको इसी तरीके से लगाना है। एक तरीका और आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड तरीका। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई लगा लीजिए। अच्छा, कितने वृद्धि हुई, पहली वाली 10 की, इसका मतलब 110 लिखेंगे, मतलब 100 बढ़ाकर ही लिखेंगे। 100 वृद्धि हमारे 100 से ऊपर चलती है, बटे 100। दूसरी कितनी हुई, 20 की इसका मतलब 120 बटे 100, काट पीट कर लिए, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये कट गया। इसका इसमें गुणा करें, 11 का 12 करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। अच्छा, ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, जब भी 100 से ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होता भाई मेरा क्या आंसर होता है, कितना 100 से जितना ज़्यादा होगा भाई मेरा आंसर होगा। अगर 100 से जितना कम होगा तो भाई मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, इसलिए हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर 100 से कम होता तो वो हमारे क्या कमी होती। तो आपको इस तरीके से लगाना है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम होती है और शॉर्ट तरीके से इसको लगा भी सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो उस क्वेश्चन को उस तरीके से लगाए। बट आप एक ही तरीका याद रखिए, जो भी रखें आप, क्योंकि आपको एक ही तरीका लगना है और उसी को स्पीड में लगाइए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन है अच्छे से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% और घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो क्या करेंगे, पहला कितना घटाया, एक्स वाई से लगाते हैं। तो क्या है, पहला कितना घटाया, 15%, -5 कर -15 कर दिए। घटाया या कमी हो जाए तो माइनस ही में लिखेंगे। दोबारा कितना घटाया, 5%। हमने कहा सेम साइन हो गए तो क्या होगा, कमी कमी होता है। अगर माइनस माने दिया जाए तो इसका मतलब प्लस ही आएगा।
सेम साइन होंगे तो प्लस आता, अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, बस याद ध्यान रखना। और दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर दिया अपन, कितना 100, माइनस माइनस जुड़ते हैं, इसका मतलब कितना -20 हो जाएगा, और प्लस इसको काट दीजिए। आगे ऐसे कर लीजिए, 15 अपना कितना होगा 75, और 75 में क्या करेंगे, 75 में ऐसे कर लिए 75 बटे कितना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20 और प्लस 0.75, मतलब 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे। 15 अपना 75, 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर। अच्छा 20 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19.25 बचेगा, तो कितना बचेगा 19.25। अब वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो मैंने देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया, -19.25% की क्या। अच्छा आंसर हमारा क्या माइनस में दिया गया, इसका मतलब क्या होगा 19.25% की क्या हो जाएगी, कमी। अगर प्लस में आता तो क्या वृद्धि हो जाती है, अगर माइनस में दिया गया इसका मतलब क्या होगा मेरा आंसर में माइनस प्लस हमारा यही बताता है, माइनस बताता कि कमी हुई, अगर प्लस में आया तो वो हमें क्या बताता कि वृद्धि हुई, क्योंकि आंसर में माइनस प्लस कभी नहीं देता, सिर्फ क्या होता कमी और वृद्धि देता है। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आप क्या है 100, मैंने 100 वाला रूल बताया, उससे भी लगा सकते, तो आंसर क्या इतना ही आएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी कुल कमी या प्रतिशत क्या होगी, मतलब उसकी कुल कमी या वृद्धि क्या होगी। तो क्या बताना, कमी होगी या वृद्धि होगी वो बताना है। तो पहले क्या 25% की वृद्धि की, इसका मतलब 25%, और दोबारा क्या 25 की कमी की, इसका मतलब -25। अच्छा एक प्लस दिया कि माइनस, का मतलब क्या माइनस आएगा। हमने क्या बताया था, जब भी माइनस माइनस हो तो बीच में प्लस आता है, अगर प्लस प्लस दोनों हो तो क्या प्लस आता है, सेम होंगे तो प्लस आता है, एक प्लस है एक माइनस, का मतलब माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 25 गुणे 25 और बटे कितना 100। अब ये प्लस और माइनस का कट गया तो क्या बचे 25 सेकंड 25 25 चौकू 100, तो कितना आया माइनस के 25/4 आ गया। इसको लगा लिए 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो कितना 1/6 से 1/4%। अच्छा आंसर हमारा कैसे आया, माइनस में आया, तो माइनस हमें बताता है कि 6 से 1/4% की क्या कमी। माइनस हमें बताता है कि 6 से 1/4% की कमी बताता है। तो क्या हुआ, देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया, 6 से ही 1/4% की कमी। अगर ये आंसर प्लस में आता तो क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। तो आइए इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए का वेतन 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन होगा, मतलब वेतन में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि हो कमी होगी वो निकालना है। तो ए का वेतन 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब 20%, और फिर क्या 20% घटाया गया तो माइनस का 20 कर देंगे, एक प्लस एक माइनस का मतलब क्या माइनस ही आएगा। फिर क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर साइन ना लगाइए, यहाँ पर एक ही बार साइन लगा दीजिए, एक प्लस एक माइनस तो माइनस आ जाएगा, अपन क्या 100 कर देंगे तो ये एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना आएगा -4%। और माइनस हमें क्या बताता है, 4% की क्या बताता है, कमी बताता है। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन का एक का वेतन 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया तो वेतन में परिवर्तन होता है, तो वेतन में कितना परिवर्तन हो, 4% की क्या कमी हो जाएगी। तो इसी बेहतरीन शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको 2% दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में, और आपको परसेंट ही पूछेगा तो आपको क्या एक्स वाई तरीके से लगा लीजिए, या फिर 100 वाले मान, जो वाला 100 वाला हमने तरीका बताया वो लगा लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन में आपको यही समझना है कि 2% दिए जाएंगे और आपको आंसर में परसेंट ही पूछेगा, तो आप एक्स वाई तरीके से या 100 वाले तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, रवि का वेतन 25% घटाया, 25% घटा फिर 40% बढ़ा तो वेतन में परिवर्तन होगा। तो पहले क्या 25% घटा तो क्या लिखेंगे -25, और फिर बढ़ गया 40%, इसका मतलब 25 प्लस क्या लिखेंगे 40, एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब माइनस ही आएगा। तो 25 गुना कितना करेंगे 40 और बटे कितना कर देंगे 100। अब क्या करेंगे, इसको काट पीट कर लीजिए। अच्छा 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा, माइनस का इसको काट दीजिए एक, और 25 एक इसको काटिए 25 के 5 से काटे 25 और 5 दूनी कितना हुआ, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब कितना बचा 10 बचा। तो क्या 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5। अच्छा 5 ही बचा, ये क्या बताता है कि हमारी प्रतिशत वृद्धि हुई है। 5 हमें बताता है जो भी प्लस में आंसर आता है तो वो हमें वृद्धि बताता है, अगर माइनस में आंसर आता तो क्या कमी हो जाती। तो रवि का वेतन पहले 25% घटा और 25 और बाद में क्या 40% बढ़ा तो वेतन में परिवर्तन कितना होगा 5% की वृद्धि हो जाएगी।
तो देखा इसका कितने शॉर्ट तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताए हैं। जब भी 2% दिए जाएँ, कमी वाला दे या वृद्धि वाला दे, और आपको आंसर में परसेंट ही पूछे, तो आप इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।